एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पढ़ने जा रहे हैं, हिमालय। ओके। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हुंकार और नीचे दिख रहा होगा एक नाम जो कि बिहार में हर एक बच्चा जानता है, जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और बिहार ही क्या, बिहार के बाहर भी रामधारी सिंह दिनकर का वैसे ही धमक है, कह सकते हैं, जैसे बिहार के अंदर है ना। क्योंकि कुछ सुने न सुने, लेकिन जो है रश्मि रथी तो सुन के रखते ही हैं लोग। ओके। तो उसी धमक के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे हुंकार कविता का संग्रह से एक कविता जिसका नाम है हिमालय। ओके। और लोग भारतीय से पब्लिक है, ये सब तो हैं ही। दो चीज दिखलाना है इस कविता, मतलब ये लिया इसीलिए गया है कि दो चीज आप देख सकते हैं। एक तो जो है हुंकार की भूमिका किसने लिखी है। ओके। और हुंकार का पब्लिकेशन ईयर क्या है, दो बात जानने के लिए हम ये किताब लिए हैं। वैसे मैं बता सकता था कि हुंकार जो आप सरस्वती पांडे में याद किए हैं, पेज नंबर आप 208, यदि सरस्वती पांडे में दिनकर को देखना है तो 208 पेज नंबर देख लीजिएगा, पहली बात। ठीक है। उसी 208 पेज नंबर में आप देखेंगे हुंकार लिख रखा है 1939। ओके। लेकिन मैं जान से कई बार वेरीफाई करने के लिए मुख्य किताबों की तरफ आता हूँ। ठीक है। यहाँ जब आप देखेंगे हुंकार, ये देखिए भूमिका रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा जा रहा है। ओके। और 1995 यहाँ लिखा हुआ है, और मतलब संबत में है तो इसीलिए 1995 लिखा हुआ है। और भी जो है खुद दिनकर के द्वारा लिखा जाता है। तो आमुख में भी जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो है 1995 ही है। ओके। और इसको आप देखते हैं होली के समय है। ठीक है। तो यदि इसमें से हम 1995 में से 57 यदि घटाते हैं तो 1938 निकल के आता है। तो होली का जो समय होता है वो फागुन का समय होता है। तो किसी को ये पता है कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार फर्स्ट मंथ होता है वो कौन सा है? बैसाख से। अच्छा। तो क्या वो अ, बैसाख जो है पक्का बैसाख होता है ना? तो हम लोग जो देख पा रहे हैं जो है बैसाख से यदि आप शुरुआत नहीं है तो जो भी स्थिति बन रही है कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ऐसा जो है ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि चैत से क्यों शुरू हो रहा है, चैत। बैसाखी बोल के बैसाख से ही शुरू होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये 1995 संवत के अनुसार देखा जाए तो हमें 1938 निकल के आ रहा है। ठीक है। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव अश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, फागुन उसके बाद चैत्र आता है ना। ठीक है। चलिए, जब ये बात है तो हमें ध्यान रखना है कि 1938 में हुंकार आया हुआ है, ये बात तो है। ठीक है। और इसकी भूमिका जो है कौन लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ठीक। और ये भी जय होली के ही समय की बात है। ठीक। इसे ध्यान रखना है। काफी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। इन कविताओं में से बस एक कविता आपको पढ़नी है जो कि है हिमालय। और क्रांति का कवि कहा गया है इसको, दिनकर को। किसके द्वारा? रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा।
ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। पहला लाइन एक बार पढ़िए। राष्ट्रीय कविता की जो परंपरा भारतेंदु ने प्रारंभ हुई, उसकी परिणति हुई दिनकर में। ओके, तो जो है राष्ट्रीयता की बात आप देखेंगे, क्योंकि ये लाइन हम इसीलिए पढ़े हैं, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें भी राष्ट्रीय भावना कूट कूट के भरी हुई है। ओके, इसीलिए हम लोग इस लाइन को पढ़े हैं कि भाई राष्ट्रीयता का प्रारंभ तो आप भारतेंदु के यहाँ से देखते हैं, लेकिन परिणति आप दिनकर में देखते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रख लेंगे कि भाई क्रांति का कवि किसने कहा, आप ये देख लिए, और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट आपको बताया गया है उसे भी ध्यान में रख लेना। हालांकि अब हम सीधा चलते हैं कविता की तरफ। तो कविता चाहे तो हम लोग इस किताब से भी पढ़ सकते हैं, चाहे आपके पास एक पीडीएफ जो भेजा गया है जहाँ दोनों कविता संकलित है, दोनों और प्रेम पलता है और साथ ही साथ हिमालय, तो एक साथ हम इसी से देख लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पीडीएफ का काम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा और जूम हम कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो पहले पहल हम ये जान लेते हैं कि दिनकर कब पैदा हुए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके लिए जो है कवि भी महत्वपूर्ण है। तो सरस्वती पांडे के 208 पेज में आप देखेंगे दिनकर के विषय में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वहां आप देखेंगे 1908 में दिनकर पैदा होते हैं। ओके, दिनकर के लिए कई सारे जो है विशेषणों का या प्रयोग किया जा रहा है। विशेषणों का समय सूर्य, अधैर्य का कवि, इस तरह के विशेषण दिनकर के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इसे को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, इनकी रचनाओं में जो है सबसे महत्वपूर्ण, अब हमारे हिमालय कविता पढ़ रहे हैं तो हुंकार तो है ही। तो हमारे लिए हुंकार तो रहेगा ही। उससे पहले रेणुका भी पब्लिश हुई, रेणुका 1935 में। ठीक है, हुंकार आप देख रहे हैं कि भाई सरस्वती पांडे लिख रखा है 1939, लेकिन हम लोग 1938 की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, रसवंती दिन। सर हाँ बोलिए। सर इसका तो वीडियो वीडियो भी भी डाल डाल दीजिएगा। दीजिएगा। वो तो वीडियो डाला ही जाएगा ना, ये तो कहने की बात तो है, वीडियो तो डाला ही जाएगा ना। ठीक है, रसवंती आप जानते हैं 1940 का है। ठीक, और फिर उसके बाद हमारे लिए कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेरे फेवरेट रचनाओं में से एक कुरुक्षेत्र भी है। ओके, इसका प्रकाशन बस वर्ष 46 है, 1946। उसके बाद हम सामधेनी को नहीं देखेंगे, रश्मि रथी को देखेंगे। और रश्मि रथी को इसीलिए देखेंगे कि भाई इसमें 7 सर्ग हैं पहली बात, और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कर्ण के कैरेक्टर को लेकर के इसमें बातचीत किया गया। तो क्योंकि 7 ही सर्ग है, इसीलिए इसको हम खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र है ये प्रबंध काव्य है। उसके बाद जो है उर्वशी है, उर्वशी भी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर विषय एमए के सिलेबस में उर्वशी लगा हुआ है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में भी था जब मैं बीएचयू में एमए में था, तो उस केस में ये था। ठीक है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कविता संग्रह है जिसका नाम है परशुराम की प्रतीक्षा 1963। बाकी हम जान छोड़ते हैं, एक हारे के हरिनाम है ना, ये सब है। और आप जानते हैं कि भाई इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, इस पर उर्वशी पर 1972 ईस्वी में। ठीक है, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर। तो ये इतनी बातें याद रखेंगे। तो जो है हम अब चलते हैं किस और, तो हिमालय कविता की ओर चलते हैं। ठीक है,
मतलब ऐसे भी बोल सकते थे कि हम हिमालय की ओर चलते हैं। तो चलिए बर्फ में हम हिमालय की तरफ। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरे जन्नी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये कविता अपने आप में जो है वीर रस की कविता है ना? जी सर। ये अपने आप में आपको लगना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये कविता चूंकि जो है कब लिखा गया है, 1938 में। तो उस समय भारत जो है आजाद नहीं है। ओके, तो आजादी की पृष्ठभूमि या राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में इस कविता को हम लोग देखेंगे, अभी आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा यदि जब पूछ ले कि इसमें किस भावना की सबसे अधिक जो है व्याप्ति है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय भावना। ओके, और गांधी का आंदोलन चरम पर है इस समय। आप समझ रहे हैं कि भाई 1938 का दौर क्या रहा होगा। ठीक है, गांधी हमारे 17-18 में एक्टिव हो चुके थे, आप ये बात जान रहे हैं। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है हम लोगों को। मेरे नगपति मेरे विशाल, है ना? तो नगपति क्या है? नगपति, है ना? तो नगपति ऑब्वियस सी बात है, हिमालय को ही संकेत करते हुए कहा गया है। और चूंकि हिमालय जो पर्वत है वो उनके पास सबसे ऊंची चोटी भी है ना? और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, क्योंकि ये जो पर्वत है, ये आप जानते हैं ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है TRE 4 वाले बैच में कि ये जो है युवा पर्वत है, इसीलिए इसकी ऊंचाई काफी अधिक है। ओके, तो इसको हम लोग पर्वतों का राजा भी कह सकते हैं। मेरे विशाल, साकार ये दिव्य, है ना? साकार, है ना? ये निर्गुण नहीं है। निर्गुण जो आप पढ़ते हैं जहां कोई आकार ही नहीं है, ये तो साकार है ना? दिव्य है, गौरव विराट, और इसका जो गौरव है वो कितना बलशाली है आप ये जानते हैं। और इसके गौरव की वजह से भारत रत्न भी भारत भी गौरवशाली है ना? अब देखिए, हिमालय को कहा गया है पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, इसको याद रख लेना है। पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल किसको कहा जा रहा है, किसके द्वारा? तो हिमालय को कहा जा रहा है। पौरुष मतलब वीरता, वीरता के पूंजीभूत ज्वाल, है ना? इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे वीरता को ही, है ना, एक तरह से वीरता का खजाना है हिमालय, है ना? और यहाँ पौरुष और पूंजीभूत दोनों में आप जान रहे हैं कि हो जाएगा कौन से कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास भी हो जाएगा। मेरे जन्नी के हिमक्रीट, है ना? मेरे जन्नी, है ना? ये जन्नी कौन है? तो भारत माता। ओके, ये हिमक्रीट, तो हिम रूपी किरीट मतलब मुकुट। ओके, हिमकिरीट, और यहां रूपक हो जाएगा। ठीक है, मेरे जन्नी, भारत माता के हिमकिरीट हो तुम, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, है ना? तो ये भाल मतलब मस्तक। ओके, और वो भारत माता के, है ना, या भारत के दिव्य भाल हो, मस्तक हो। ओके, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओके, हे हिमालय, तुम तो इतने बलशाली हो, विशाल हो। ओके, अब तो एक तरह से तारीफ किया गया, और इस तारीफ में हिमक्रीट आया, दिव्य भाल आया, पुंजीभूत ज्वाल आया, तो इन सारे शब्दों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, युग युग अजय, निर्बंध मुक्त, युग युग कर्बोन्नत, नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर यह कैसा अमर ध्यान। आप देखिए, एक तरह से कवि जो है कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? या पूछ रहे हैं कि भाई
हे हिमालय, तुम तो इस तरह के हो, हिमकृत हो भारत माता के, तुम जो है दिव्य भाल हो, है ना, तुम युगों युगों से अजय हो। ओके, तुम्हें कोई जीत नहीं पाया है युगों से। ओके, तो एक बात तो ये देख पा रहे हैं, युगों से हिमालय को जीत नहीं पाया है किसी ने। ओके, जब हिमालय को किसी ने जीत नहीं पाया है युगों से, इसका इंडिकेशन क्या है कि भारत पर जब भी आक्रमण हुआ, है ना, तो हिमालय को पार करना पड़ता था। या कोई चाहे भारत पर आक्रमण करना, तो पहले वो हिमालय पार करे। ओके, तो भाई जो है हिमालय युग युग से अजय रहा है, तो फिर कैसे कोई इसे पार करेगा। तो निर्बंध, इसको क्योंकि अजय है तो बांध भी कोई नहीं सका, जब बांध नहीं सका तो मुक्त है भाई, है ना। तो युग युग अजय, निर्बंध, मुक्त। ओके, तो एग्जामिनर यदि हाई लेवल पे पहुंचता है तो अजय, निर्बंध और मुक्त को सीरीज में लगाने के लिए दे सकता है। युग युग गर्भोन्नत नित्य महान, है ना, युगों युगों से गर्भोन्नत मतलब यही है, गर्भ से उन्नत, है ना, गर्भ और उन्नत मिलके बना है गर्भोन्नत। ओके, तो गर्भ से उन्नत, गौरव से उन्नत, नित्य महान। और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हिमालय को हम महान नहीं कह सकते। निस्सीम व्योम में ताड़ नहा, युग से किस महिमा का वितान। निस्सीम मतलब सीमाहीन, व्योम मतलब आकाश, में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, युग से कैसी महिमा का वितान। तो है ना, यदि एक तरह से ऐसा कह लें कि अपनी महिमा तुम खुद ही तो लिख रहे हो, है ना, कि भाई तुम इतना बड़ा हो। ओके, तो तुम्हारी, और तुम युगों युगों से अजय हो, निर्बंध हो, मुक्त हो, गर्वोन्नत हो, महान हो, तो भाई अपना अपनी महिमा तो तुम खुद ही लिख रहे हो। कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, है ना। तो कैसी अखंड यह चीर समाधि, है ना, लंबे समय से जो तुम समाधि में लीन हो, है ना, यह क्यों। ओके, यतिवर आप कह सकते हैं योगियों, योगी, या ऐसे योगी जो बहुत महान हो, है ना, तो महान योगी कह सकते हैं। कैसा यह अमर ध्यान, है ना, मतलब किस ध्यान में मग्न हो, लेकिन चिर समाधि लगा करके किस ध्यान में मग्न हो। ओके, ये उत्तर चाह रहा है आज, ये कवि क्यों उत्तर चाह रहा है आप जानेंगे, है ना। अभी खुद ही कवि भी कहेंगे कि इस वजह से तुम्हें जागना चाहिए हिमालय, तुम्हें जाग जाना चाहिए, चिर समाधि में तुम्हें लीन नहीं रहना चाहिए। तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तुम महाशून्य में, तुम आकाश में, तुम आकाश को छुए जा रहे हो, है ना, तुम्हारी दृष्टि आकाश की ओर है। तो इसका मतलब तुम जो है यहाँ समस्या ढूंढ रहे हो, यहाँ कुछ समस्या है, उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, है ना। तो उस समस्या को सॉल्व आकाश में, तुम वहां क्या है आखिर, तुम महाशून्य में खोज रहा है ना, तुम कहाँ खोज रहे हो, है ना, तुम जहाँ खोज रहे हो वहां कौन सी समस्या है, अर्थात आकाश में ऐसी कैसी समस्या है। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नरपति, तुम भी उलझन में हो, है ना। तो किस समस्या का निदान तुम्हें चाहिए, मेरे नरपति मेरे विशाल। ओके, यति का अर्थ यहाँ आप जान रहे हैं किस अर्थ में लेंगे हम लोग, योगी के अर्थ में ले रहे हैं ना। ओके, याद रखना है इसको। ओ मौन तपस्या लीन यति, यति मतलब योगी, है ना? तो संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, इसको ऐसे लिख देता है, ओ ओ मौन, मौन तपस्या लीन यति, तपस्या में लीन योगी, तुम मौन क्यों हो। पल भर को तो कर दीर्घुन्मेष, है ना, तो दीर्घुन्मेष मतलब आंख खोलो। ओके, पल भर को तो कर दीर्घुन्मेष, है ना, तुम जो है तपस्या में लीन हो, लेकिन तुम्हें आंख खोलना चाहिए। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है ना, ओ रे, तो ऐसे लग रहा है कि भाई कवि अपने आप में साम्य स्थापित कर रहे हैं। ओके, रे ज्वालाओं से दग्ध, ज्वालाओं से दगा हुआ, है ना, अर्थात ज्वालाओं को अपने अंदर में कर लिए हो, विकल। ओके, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद परत स्वदेश, है ना,
तो ये जो है मुझे यहाँ अगला लाइन पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि भाई हिमालय से कह रहा है कि तुम आंख खोल के तो देखो, ये जो देश है ज्वालाओं से दागा जा रहा है, विकल है, व्याकुल है ना, और तड़प रहा है। तो बेहतर है कि तुम जो समस्या आकाश में ढूंढ रहे हो, बेहतर है कि भाई अपने पद पर जो तुम्हारा तुम्हारा स्वदेश है, यहाँ तुम्हारा तुम समस्या ढूंढ रहे हो, लेकिन समस्या यहाँ है ना, यहाँ पूरा का पूरा भारत है ना? तो इस भारत में जो है समस्या है, उसकी उसकी तरफ अपनी दृष्टि डालो, न कि आकाश की ओर जो तुम दृष्टि डाल के रखे हो, ये मत करो। ओके, चलिए। शुक सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। तो जब मैं आपको नदियां पढ़ा रहा था, तो हिमालयन रिवर जब मैंने पढ़ाया था उसमें सिंधु भी आया था। पंचनद में आपने देखा था किस तरह से सतलुज, ब्यास और भी नदियां आई थी। ओके, ब्रह्मपुत्र को भी आप जो है हिमालयन रिवर के तौर पर पढ़ाया गया है आपको टीआरई 4 वाले बैच में। गंगा को भी आप हिमालयन नदी के तौर पे पढ़े हैं, यमुना को भी हिमालयन नदी पर के तौर पर पढ़े हैं। किस तरह से हमने यमुना के जो है उद्गम को बताया है, आपको गंगा के उद्गम को बताया है ना? याद भी होगा सब कि किस तरह से गंगा को मैंने वेस्ट बंगाल तक पहुंचाया था, फिर इधर सिंधु को बताया था, फिर यहाँ आपने देखा था कि भाई पंचनद है, फिर आपको इधर से जो है ब्रह्मपुत्र को बताया गया था, याद होगा। तो ये सभी हिमालयन रिवर है ना? तो हिमालयन रिवर है, तो ये अमीय धार, ये जो है ऐसे लग रहा है कि इसमें है ना अमृत धारा बह रहा है। अब पंजाब में सिंधु है या पंचनद है, आप नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र को देखते हैं, गंगा को देखते हैं, जो है हमारा गंगेटिक प्लेन में यमुना को भी गंगेटिक प्लेन में देखते हैं। तो जो ये स्थिति है, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि हिमालय के द्वारा अमृत छोड़ दिया गया है ना, कि भाई ये अमृत धारा है, इसी के सिंचाई से तो भारत अन्न ले पा रहा है और भारत के लोग जीवित हैं। ओके, इसका मतलब भारत के लोग जीवित हैं, हिमालय की वजह से जीवित हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमृत दिया जा रहा है तो ही जीवित है। ओके, जिस पुण्य भूमि की ओर बह रही तेरे विगलित करुणा उदार, और ऐसे लग रहा है कि ये जो अम्लीय धार है ना, अमृत की जो धारा है, ये है क्या? ये है करुणा उदार। ओके, हिमालय के करुणा अर्थात आंसू हैं। ओके, ऐसा लग रहा है, या फिर करुण रस है। तो ये कहाँ से आ रहा है? क्या हिमालय भी दुखी है भारत की जो है स्थिति को देख करके? भारत जो परतंत्र है उसकी स्थिति को देखकर हिमालय भी करुण है ना? लेकिन ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत जो है अब मतलब 1600 ईस्वी मान लीजिए कि भाई अंग्रेजों का अधिकार धीरे धीरे शुरू हुआ, अंग्रेज आए, फिर उसके बाद अधिकार किया 1857 और तमाम बातें अब जान रहे है ना? चलिए, जिसके द्वारा खराक्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिसके द्वारा खरा अकांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे। ये कितना बड़ा लाइन है, पहले ले मेरा सिर उतार, इसके द्वारा है ना द्वारों पर खरा क्रांत है ना। अब देखिए क्रांति के कवि हम क्यों कहते हैं दिनकर को? ओके, हिमालय के लिए ये लिख रहे हैं कि जिसके द्वारों पर खरा क्रांत है ना, जिसके द्वारों, भारत का जो द्वार है उस पर तुम खड़े हो है ना, और जितने एंट्री गेट हैं हर जगह तुम मौजूद हो है ना। ये जो भारत का एंट्री गेट है उसको ऐसे लग रहा है कि तुम ब्लॉक करके बैठे हुए हो, भाई किसी को आने नहीं देना है। ओके, कोई भी इंटर नहीं कर सकता है एक भी द्वार से, है ना। जिसके द्वारों पर खरा क्रांत। ओके, तो तुम क्रांत मतलब क्रांति के लिए उत्सुक, क्रांति के लिए उत्सुक। तो कह रहे हैं कि भारत के द्वारों पर तुम खड़े हो है ना, जितने द्वार है वहां, और हिमालय की मौजूदगी देखिए। आपको बताया था कि हिमालय का एक्सटेंशन कितना है ना। टीआरई 4 का बैच अभी आपको काम आ रहा होगा,
सीमापति, और इसको जो है मतलब यदि ये लाइन दे दे और यहाँ से ये हटा दे तो आप आराम से नगपति की जगह सीमापति लिखेंगे, है ना, क्योंकि सीमा पर मौजूद है, द्वारों पर मौजूद है हिमालय, है ना। तूने की पुकार, क्या पुकार किया, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार, है ना। तुम यदि भारत को पद दलित करना चाहते हो, भारत पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले क्या करो, मेरा सिर उतार लो, अर्थात मेरे मुझसे पहले युद्ध करो, उसके बाद तुम भारत पर आक्रमण करना। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से इस गेट से ना इंटर करके इस गेट से इंटर कर गया, है ना। आपको पता है केरल वाली बातें, 1498 वाली बातें, है ना। हालांकि वो पुर्तगाली था, लेकिन पुर्तगाली के ही पीछे पीछे अंग्रेज भी भारत आ गए थे। ओके, तो आप जान रहे हैं कि भाई ये हिमालय की तरफ से आते तो कभी नहीं आ सकते थे, क्योंकि हिमालय कहता पद्दलित इससे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। ओके, तो ये लाइन आप याद करेंगे, कितनी बड़ी लाइन है ना। और ऐसे लग रहा है कि हिमालय में जान डाल दिया गया है इस कवि के द्वारा, है ना। हिमालय युद्ध करते हुए नजर आ रहा है आपका, हिमालय बोलते हुए नजर आ रहा है ना? तो आप समझिए कवि का काम यही होता है। ओके, पुष्य पुनि पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन परा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तरफ रहे, दस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, रे मेरे नगपति मेरे विशाल, है ना। तो हिमालय का संबोधन, हिमालय की तरफ संबोधन जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से है। ओके, कि आ, उससे पुण्य भूमि पर आज तपी, तपी मतलब हिमालय को ही संबोधन किया जा रहा है कि उस पुण्य भूमि पर जो है क्या हुआ है, हे तपी, हे योगी, है ना। उससे पुण्य भूमि पर क्या हुआ, रे आन पर परा संकट कराल, है ना। तो उस पुण्य भूमि पर संकट आ गया है, मुसीबत आ गया है ना। तो वही है, संकट और कराल लगभग लगभग एक ही जो है अर्थ में है। ओके, व्याकुल तेरे सुत तर्प रहे, है ना। तो भारतवासियों को जो है हिमालय के सुत कहा गया है, बेटा कहा गया है। तो भारतवासी हिमालय के ही पुत्र हैं। ओके, और पुत्र का मतलब यहाँ सूत का मतलब सिर्फ सूत मत लीजिए, है ना, संतान से लीजिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि भारत की जो स्त्रियां भी हैं वो भी तो हिमालय की ही संतान है ना। तो उस रूप में लीजिए आप लोग, व्याकुल तेरे सुत तरफ रहे, डस रहे चतुर्दक विविध ब्याल, है ना। तो इसको जो है ब्याल मतलब आप वही भी यहाँ भी उसी अर्थ में लिया जाए, है ना, कि जो है इसको डसने वाला, तो डस, है ना। डसता कौन है, सांप डसता है ना। तो ब्याल इसे डसे जा रहा है, और यहाँ सांप सांप कौन हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा ना। ओके, अंग्रेज इसे डसे जा रहा है, मेरे नरपति मेरे विशाल। ओके, तो भी सुत तरफ रहे हैं, तो फिर अब कह रहे हैं कितनी मनिया लुट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष तो धन्य, ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, कितनी मनिया लुट गई। तो जानते हैं कि अंग्रेज भारत को सोने के जो है चिड़िया से एक पंखहीन चिड़िया में तब्दील कर दिया, जिसकी जान बस बाकी थी, और उनकी वैभव और पूरी सुंदरता को लूट लिया गया। 1938 आप जान रहे हैं कि सब कुछ लूटा गया है ना। और उस जब अति हो गया था, तो ही तो हमारे आंदोलनकारियों द्वारा इस तरह से प्रयास किया जा रहा था कि अब इससे अधिक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, कम से कम भारत का अस्तित्व तो रहने दो। और अंग्रेजों ने कोशिश ये भी किया कि भारत के अस्तित्व को मिटा करके ही चले जाएं, और वो लगभग लगभग संभव भी कर पाया, जो भारत हमारे पास था, है ना। तो अंग्रेज जाते हुए उस भारत को ऐसा रहने ही नहीं दिया। आप जान रही ये सारी बातें, कितनी मनियां लुट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, है ना। तो ये जो है भारत का पूरा वैभव जो अशेष था, कभी खत्म नहीं होने वाला था, और उसको पूरा लुट गया। ओके, तू ध्यान मग्न ही रहा, और इस स्थिति में भी हे हिमालय तुम तो ध्यान मग्न रहे, है ना। और इधर देखो पूरा का पूरा जो स्वदेश है वो लुटा गया है। और ये हिमालय को सिर्फ हिमालय के रूप में थोड़ा सा हटा दे, और इस हिमालय के जगह, है ना, भारत के एक एक व्यक्ति को हिमालय समझा जाए, है ना, भारत के लोगों को हिमालय समझा जाए, तो भाई वही भारत के लोगों को जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है इस हिमालय कविता के माध्यम से, है ना, कि तुम हिमालय की तरह हो जाओ। ओके, और हिमालय प्रेरणा है ना, काम तो भारतीयों को करना पड़ेगा। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय खोल चित्तौड़ यहाँ, कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ, है ना। किन द्रौपदियों के बाल खुले,
द्रौपदियों के बाल खुले, है ना? तो द्रौपदियों का बाल खुलने का क्या मतलब है ना? स्त्रियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं। ओके, किन किन कलियों का अंत हुआ, है ना? तो कलियों का अंत उसी अर्थ में, कलियों का भी अंत हुआ, है ना? किस किस को मारा गया आप जान रहे हैं भारतीयों में, है ना? आप झांसी की रानी को देखते हैं, है ना? बेगम हजरत महल को देखते हैं, और भी नाम जुड़ता है, लेकिन वो सिर्फ यही नाम नहीं है ना? भारत के आम लोग भी जिन्हें जो है कुचला गया, अब झांसी की रानी को यदि मारा जा सकता है तो भाई तमाम लोगों को तो मारा ही गया है। तो किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय फूल चित्तौर यहाँ, कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ, है ना? चित्तौर कह रहा है तो भारत के हर एक हिस्से की तरफ पहुंच रहा है कवि, है ना? का हृदय खोल, चित्तौर जो है वो वीरता का प्रतीक है। ओके, तो चित्तौर की बातें आपको याद है, वहां की स्त्रियां भी बहुत वीर हुई हैं। ओके, आपको पद्मावती याद आ रही होंगी, है ना? कितने दिन, और फिर उसके बाद और भी चित्तौर के और बहुत सारे राजा जो है आपको याद आ रहे होंगे, है ना? कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। ओके, पूछे सिकताकन से हिमपति, है ना? तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ, है ना? तो यही बात है कि भाई जो है पूछे सिकता से, सिकता मतलब होता है बालू, है ना? बालूपन, क्योंकि राजस्थान का जिक्र आ रहा है तो कह रहे हैं कि राजस्थान के एक एक बालू कणों से तुम पूछ सकते हो कि यहाँ कितने लल्लाओं का हरण हुआ है ना? वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ, है ना? तो अब कह रहे हैं कि भाई वन वन स्वतंत्रता दीप लिए, हाँ, और ये कहीं ना कहीं जो है इंडिकेट कर रहा है राम की तरफ। आप जानते हैं कि जो सीता को कैद कर लिया गया था, है ना? तो जो है ये राम जो थे वो वनों में घूम रहे थे कि भाई हमारी सीता उसे स्वतंत्र करो, है ना? और दूसरी तरफ इंडिकेट इधर भी हम चल सकते हैं कि पांडवों को भी वनवास मिला हुआ था, है ना? वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए वनों में भटक रहे थे। ओके, तो दोनों अर्थ में आप ले सकते हैं, और दोनों बलवान थे, चाहे पांडव हो चाहे राम लक्ष्मण हो, है ना? तू पूछ अवश्य राम कहाँ, देखिए आगे, तो पूछ अवश्य राम कहाँ, वृंदा बोले घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, है ना? तो ये जो हमारे पास वीर कैरेक्टर हैं, चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे अशोक हैं, चाहे चंद्रगुप्त है, उन सभी से पूछा जा रहा है। ओके, तू पूछ अवश्य राम कहाँ, अवध के लोगों से पूछो कि भाई राम है, तो उनका उत्तर मिलेगा कि नहीं। वृंदा बोले घनश्याम का, अब देखिए राइटर जो हिमालय से सीधा, जैसे जैसे नदियां उतर रही हैं वैसे वैसे राइटर भी हिमालय से उतरते हुए भारत के हर एक हिस्से में पहुंच रहे हैं, खास करके उत्तरी भारत में पहुंच रहे हैं, है ना? अवध में पहुंच रहे हैं, घनश्याम के पास वृंदावन में पहुंच रहे हैं, मगध में पहुंच रहे हैं, अशोक के पास पहुंच रहे हैं, चंद्रगुप्त के पास पहुंच रहे हैं। ये सभी कैरेक्टर कहाँ गायब हो गए, क्या उसी समय, है ना, जो है ये सभी कैरेक्टर मौजूद रहना था, है ना? पर अभी भी इन कैरेक्टर की मौजूदगी चाहिए, तो ही अंग्रेज भागेगा। आपको चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाया गया है, उस नाटक में आपने देखा कि चंद्रगुप्त किस तरह से, है ना, सिकंदर से लड़ जाता है। तो वैसे ही अब चाहिए मुझे लड़ने वाला, लेकिन हम खोज ही नहीं पा रहे हैं ऐसे लड़ाकुओं को, है ना? कोई बलधाम हमें मिल ही नहीं रहा है। तो एक तरह से भारतीयों को उत्तेजित किया जा रहा है ना, कि भाई अब तुम जो है लड़ो, अंग्रेजों से लड़ो, वरना फिर ये सब कुछ जितना वैभव है वो तो ले ही जाएगा, है ना? लल्लाओं द्रौपदियों के बाल खुलेंगे, कलियों का अंत होगा, है ना? ये सभी देखते रह जाओगे तो राम नहीं आएंगे, घनश्याम नहीं आएंगे, अशोक नहीं आएगा, चंद्रगुप्त नहीं आएंगे, ठीक है? तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो पैरों पर ही है परी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। अब जान रहे हैं कि अभी खबर आई थी कि जयनगर से जो है आप हिमालय देख सकते हैं, है ना? तो जयनगर कौन सा इलाका है, वही सीता की नगरी है ना? मिथिला का इलाका है। ओके, तो पैरों पर ही परी हुई जो मिथिला का इलाका है वो जस्ट हिमालय के जस्ट बगल में, है ना? तो कह रहे तुम्हारे पैरों पर एक तरह से मिथिला मतलब सीता सुकुमारी परी हुई है ना? तो उसी से पूछ लो कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां, है ना? मिथिला जो क्षेत्र है उसकी भी निधियों को खत्म कर दिया गया, वहां भी लूट लिया गया है, पूरे सीता कुमारी को लूटा जा रहा है, इस तरह से। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव, है ना? के वे मंगल उपदेश कहाँ, कपिल वस्तु आप जान रहे हैं कि किस लोकेशन पर है, नेपाल में, है ना? कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान तक गए हुए संदेश कहाँ, है ना?
बुद्धदेव के जो संदेश हैं वो तिब्बत गया, ईरान गया, जापान गया, चीन गया, लेकिन अब वो बुद्ध भी नहीं नजर आ रहे हैं। ओके, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहा। तो वैशाली के भग्नावशेष, वैशाली आप जान रहे हैं कि भाई जो अभी इलाका है पटना के जस्ट बगल में वैशाली जिला पड़ता है ना। तो वहाँ आप लिच्छवी गणतंत्र जानते हैं कि भाई वहीं था। तो लिच्छवी शान कहा है ना, तो वही कह रहे हैं कि भाई हमारी स्थिति ऐसी रही है। ओके, लेकिन अंग्रेजों ने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये उदास गंडकी बता विद्यापति के गान कहा। अब गंडकी है ना, नदियों से भी बात किया जा रहा है, तो मिथिला क्षेत्र के आसपास की जो बातें हैं है ना, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। कपिल वस्तु में आप देख पा रहे हैं, या फिर आप अभी इस बीच में मैं लुम्बिनी गया था, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो वहां मैं जब गया तो मतलब हम लोग तो इधर यूपी से गए हुए थे, पर वहां जब पहुंचा तो देख रहा हूँ कि मिथिला मैथिली बोलने वाले इतने लोग पहुंचे हुए हैं। तब पता चला अरे ये तो हमारा एक तरह से मिथिला क्षेत्र में ही है, बस लोकेशन हो गया है नेपाल, है ना। बहुत लोग आए हुए थे। तो मिथिला के आसपास का चीज यहाँ देख पा रहे हैं। तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अम्बुधि अंतस्थल बीच छिपी या सुलग रही कौन आग, है ना। तो वही कह रहा है कि भाई इस यह तो तरुण देश है ना, युवा देश है। ओके, तो ध्वंस राग क्यों गाया जा, ध्वंस राग मतलब पूरे के पूरे खत्म होने वाली चीज, है ना, ध्वंस राग। ओके, अमुदी अंत स्थल बीच छिपी, है ना, यह सुलग रही कौन आग। लेकिन इधर ध्वंस राग गाया जा रहा है और दूसरी बात आग भी जल रहा है ना, लेकिन अंतस्थल में जल रहा है, इसको बाहर लाने की जरूरत है। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंह नाद कर जाग तपी मेरे नगपति। अब कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो ज्वाला है ना, प्राची के प्रांगण बीच देख, ओके, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी, है ना। अब कह रहा है, तो वही मैंने कहा था कि भारत के लोगों को हिमालय बना दिया है ना, तो उनसे जगने के लिए एक तरह से हिमालय के माध्यम से भारतीयों को जगाया जा रहा है कि तुम जगो मेरे नगपति मेरे विशाल। और ये लाइन जीवन में मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं ना, उनमें से ये भी एक पंक्ति है। अरे रोक युधिष्ठिर को, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, है ना। तो हम यदि बुद्ध की बात करेंगे तो हमें जो है ये रास्ता मिलने वाला नहीं है ना, हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं, है ना। और यही वो समय है, आप जान रहे हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है ना। सुभाष की मौजूदगी को आप समझ पा रहे हैं। तो रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, है ना, जाने दे उसको स्वर्ग दे। युधिष्ठिर को रोकने की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, है ना। पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, हमें तो चाहिए गांडीव और गदा चाहिए, है ना, हमें वो तीर धनुष चाहिए, है ना। और मुझे अर्जुन और भीम चाहिए ही चाहिए, अर्थात मुझे लड़ाकू चाहिए जो लड़ सकता है अंग्रेजों से, वो मुझे चाहिए। युधिष्ठिर लड़ नहीं सकता, उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन गांडीव गदाधारी अर्जुन और भीम को रोका जाए। ओके, अर्थात ऐसे से लड़ाकू मुझे चाहिए। और इंडिकेशन कहीं ना कहीं जो है यहाँ गांधी और जो है गांधी का अहिंसावाद, और फिर उसके बाद आप जानते हैं गरम दल और नरम दल का भी जो है दो धारा जो बटा हुआ था, उसके बीच का जो अ, वैचारिक स्थिति थी, है ना, तो वो भी यहाँ आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो ये पंक्ति आप आराम से याद करके रखिए। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उसको उनको स्वर्ग धीर, फिरा हमें, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे वे पढ़े नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गुंज उठे हर हर बम बम का फिर मोचार, है ना। तो अब देखिए शंकर चाहिए मुझे, और शंकर का वह रूप चाहिए जो मैंने प्रलय नृत्य करते हुए शंकर मिलते हैं आपको, वो शंकर चाहिए, है ना। हमें जो है प्रेम करते हुए शंकर नहीं चाहिए, मुझे प्रलय नृत्य करते हुए शंकर चाहिए, हर हर बम बम की फिर मंत्रोच्चार, है ना। तो भारतीयों में ये शक्ति है, उनके पास युद्ध करने के लिए भी नारे हैं, और उनके पास जो है ये नारे हर हर बम बम, है ना। कह दे शंकर, ये तो हो गया। ले अंगराई उठ हिले धरा। अब देखिए अर्जुन भीमवीर को लाया गया है, उसके बाद इधर आप देख पा रहे हैं कि भाई शंकर को लाया गया, फिर कह रहा है कि यदि ये सब नृत्य करते हुए नजर आ जाएंगे तो फिर हिले धरा।
है ना। ले अंगराई उठ हिले धरा कर निज विराट, सर में नाद तो सह लड़ाट, गार भरे फट जाए कुहा, भागे प्रमाद, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई ये जो कोहरा घना है ना, अंग्रेजों ने जो भारत के ऊपर कोहरा डाल रखा है इस रूप में, है ना, तो वो जो है भागेगा, है ना। बस एक बार करवट लेने की जरूरत है, निनाद करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद क्या है भाई, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, है ना। तुम तपी बन के बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हें मौन त्यागने की जरूरत है। ओके, कर सिंहनाद रे तपी आज तप का न काल, है ना। तो कह रहा है कि तप का काल नहीं है, तुम्हें सिंहनाद करना है, तुम्हें निनाद करना है। नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, है ना। तो मेरे विशाल तुम जाग, है ना। तुम जो ध्यान मग्न हो वो उसकी जरूरत अभी नहीं है। ओके, तो मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ऐसी पंक्तियां हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। ओके, ठीक, उम्मीद है कि भाई आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात, कुछ भी प्रश्न बनेगा, ओके, प्रश्न आप मान लीजिए कि शब्द गायब कर दे रहा है, और दूसरी बात मान लीजिए यहाँ से उठा जाएगा, मान लीजिए दो पंक्ति दे, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान का, और लिच्छवी यहाँ से गायब कर देगा। तो क्या आप, यदि आपके पास कंसेप्ट है कि वैशाली और लिच्छवी का क्या संबंध है, आप आराम से यहाँ से लिच्छवी आप निकाल लेंगे, है ना। उदास गंडकी, गंडकी से पूछ गंडक, है ना, जो मिथिला क्षेत्र में नदी बहती है। ओके, गंडकी, और ये नेपाल से शुरू होकर के आती है ना। तो वहां विद्यापति कवि के गान का उसको आप ऐड कर लेंगे। तो विद्यापति, यदि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ओके, हाँ, यहाँ से यदि अर्जुन भीमवीर हटा दिया जाए, युधिष्ठिर को हटा दिया जाए, गांडीव गदा को हटा दिया जाए, आप आराम से गेस कर लेंगे, है ना। हर हर बम बम, है ना, तो यहाँ भी सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का। अब आराम से कुछ भी कोडेड है ना, शंकर के साथ हर हर बम बम ही आएगा, जय श्री राम नहीं आएगा, है ना, या राधे राधे नहीं आएगा। ओके, हर हर बम बम ही आएगा। ठीक, सेल डार्ट कहा गया है इनको, ये देखिए सेल डार्ट, ये देखिए सेल डार्ट कहा गया है, हिमालय को ही कहा गया है। ठीक, फिर उसके बाद जो है ना, ये देखिए पैरों में कौन परी हुई है, तो सीता परी हुई है, उन्हीं से पूछ लो भाई, है ना। फिर इसके बाद आप कई सारे कैरेक्टर, अवध के साथ राम ही आएगा, वृंदा के साथ घनश्याम ही आएगा, मगध के साथ अशोक और चंद्रगुप्त ही आएगा। ओके, कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ओके, आप द्रौपदियों के को पद्मावत के रूप में देखिए, पद्मावती के रूप में देखिए, और चित्तौर साथ में है, तो यहाँ, है ना, हालांकि ये जो है पद्मावती भी लिखा जा सकता था, पर ऐसी बात है। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न बनते हैं तो आप आराम से बिल्कुल कर लेंगे ना। ओके, जैसे यहाँ देखिए, द्वारों पर खरा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, तो यहाँ द्वारों पर खरा जो है ये हिमालय ही खरा है, तो यहाँ इसको सीमापति आराम से आप कह पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ भी प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे ना। अभी मैं प्रश्न, अब चूंकि ये जो वीक है आपका, पूरा का पूरा वीक टेस्ट पे ही गुजरेगा, है ना। अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, भ्रमर गीत सार पर। ओके, तो 5 पद पढ़ने हैं, 3 पद पे काम कर लिया हूँ, 2 पद पे काम करना बाकी है। ओके, तो उसके साथ भी जुड़ूंगा। पर पूरा का पूरा वीक जो ये मान के चलिए, सुबह से दोपहर का जो समय होगा वो आप पर जाएगा, 8 बजे से लेकर के 2 बजे, चूंकि EMRS का क्लास लेते हैं ना, तो 8 से 2 के बीच डेडिकेटेडली भले आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँगा, लेकिन आपसे रिलेटेड काम हो रहा होगा 8 से 2 के बीच में। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। दूसरी कविता की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है ना कि भाई हमें समझ नहीं आया? अरे, ना सर। समझ आ गया ना? समझ तो आ जाता है सर, याद नहीं रहता है बाद में। क्यों नहीं याद, बार बार पढ़िए ना, अभी टेस्ट लेंगे, अपने आप याद होगा, है ना। हफ्ता भर हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सर, हम्म, सर ये कह रहे थे वो उपन्यास वाला जो लिए थे ना टेस्ट, चंद्रगुप्त वाला, और 2-3 उपन्यास वाला टेस्ट पीछे हुआ था ना, उस वो टेस्ट ना हम लोगों वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा तो सर, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ठीक है।
ठीक ठीक। जो भी इससे रिलेटेड होगा ना, कविता कहानी वाला, वो डाल दीजिएगा टेस्ट। ओके ओके ओके, सारा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो दिक्कत होगी। चलिए, तो इसको मैं क्योंकि 44 मिनट का हो गया तो प्रोसेसिंग में समय लेता है, तो इसको जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर से हम